हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सुपर जी के ट्रिक। आज के वीडियो में हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने करंट अफेयर्स देखेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस करंट अफेयर्स में टोटल 2 पार्ट हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो और सभी क्वेश्चन रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्ति होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति हुई है मनोज मुकुंद नरवाने। सही आंसर है ए, मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना के अगले प्रमुख होंगे। वह बिपिन रावत का स्थान लेंगे। बिपिन रावत का स्थान लेंगे। बिपिन रावत वर्तमान में सीडीएस नियुक्त किया गया है। ये इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। तो ये बढ़ा है कर्नाटक में। सही आंसर है डी, कर्नाटक। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य देख लीजिए। पहला है कर्नाटक, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है केरला। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इनका नाम है पीटर सिडल। सही आंसर है सी, पीटर सिडल। पीटर सिडल ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 2008 में मोहाली में भारत के खिलाफ की थी। उन्होंने अपने पहले मैच में ही सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था, जो उनका पहला टेस्ट विकेट था सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने 67 टेस्ट में 221 विकेट लिए। ये रिकॉर्ड है इनका, जान लीजिए। 67 टेस्ट में 221 विकेट और पहला विकेट सचिन तेंदुलकर का, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चौथा क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है बी, अरुण जेटली। इनका नाम है अरुण जेटली, जो कि वित्त मंत्री थे पूर्व। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 28 दिसंबर को जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया था। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का 24 अगस्त 2019 को निधन हो गया था। दिल्ली एम्स में इनका निधन हुआ था। उन्होंने नोटबंदी व जीएसटी जैसे अहम फैसले लिए थे। तो नोटबंदी और जीएसटी, वित्त मंत्री उस समय कौन थे? अरुण जेटली थे। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। तो ये संशोधन किया गया है 65 वर्ष के लिए। सही आंसर है डी, 65 वर्ष। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लिए सर्विस रूल में भी बदलाव किया है। वर्तमान में सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष या 3 वर्ष के कार्यकाल, दोनों में से जो पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो इसका सही आंसर है डी, 65 वर्ष। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी एफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ा गया नागालैंड में। सही आंसर है ए, नागालैंड। गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को इस कानून के तहत 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत नागालैंड के संपूर्ण क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है एस सौम्या। सही आंसर है ए, एस सौम्या। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे कर्नाटक संगीत क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो कर्नाटक संगीत क्षेत्र का ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। संगीत कला निधि मिला है एस सौम्या को। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। सही आंसर है सी, राजस्थान सरकार। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना ही उपग्रह संचार तकनीकी कहलाता है। राजस्थान सरकार द्वारा चयनित 5 आकांक्षी जिलों में प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये आपको यही ध्यान में रखना है, ये किसके द्वारा शुरू किया है? ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 9वां देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियुक्ति है, नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ निम्न में से किसने ली? तो ये हैं हेमंत सोरेन। सही आंसर ए, हेमंत सोरेन। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? तो रिटायर किया गया MiG-27 को। सही आंसर है डी, MiG-27। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। सही आंसर है बी, 10 जनवरी को। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1976, 10 जनवरी 1976 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो पहली बार कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1976 को। और किसके द्वारा ये मनाया गया था? 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब। भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्रग्रहण किस दिन दिखाई दिया? तो दिखाई दिया है 10 जनवरी को। सही आंसर है सी, 10 जनवरी को। वर्ष 2020 का पहला चंद्रग्रहण 10 जनवरी शुक्रवार को रात 10:39 से 11 जनवरी के तड़के 2:40 बजे तक रहा। और चंद्रग्रहण कैसे लगता है ये भी देख लीजिए, पूछ लेता है कभी कभी साइंस में। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और अपने उपग्रह चंद्रमा को अपनी छाया से ढक लेता है। ये अपने उपग्रह चंद्रमा को जो है ढक लेता है, तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक कौन है? तो निर्देशक है राहुल ढोलकिया। सही आंसर ए, राहुल ढोलकिया। शाबाश मिठू में तापसी पन्नू क्रिकेटर मिताली राज का किरदार निभाएंगी। मिताली राज T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज रही और उनके नाम महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वाधिक 214 रन बनाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। सर्वाधिक 214 रन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ये करेगा विशाखापत्तनम। सही आंसर है डी, विशाखापत्तनम। मिलन 2020 नौसेना का एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। ये आयोजन होगा इसका विशाखापत्तनम में। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामलों में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 7 साल। ये 7 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में न्यूनतम सजा 7 साल से कम हो या तय न हो, लेकिन वैसे अपराध को नाबालिग आरोपी के केस में गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। फिलहाल 16 से 18 साल की उम्र के बीच नाबालिग ने अगर जघन्य अपराध न किया हो तो उनके मामलों में बालिग की तरह चलाने का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है सी, 7 साल। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है
भागलपुर बिहार में। सही आंसर है डी भागलपुर। जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिए पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बांग्लादेश द्वारा। बांग्लादेश के एक हाईकोर्ट द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों में होटलों और रेस्टोरेंट से में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। तो इसका सही आंसर है ए बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 18वां। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए इस्माइल कानी। इस्माइल कानी इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इस्माइल कानी 1980 में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े थे। तो इसका सही आंसर है ए इस्माइल कानी। 19वां क्वेश्चन है। निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 22 मई 2020 को फांसी दी जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर है 4। सही आंसर इसका बी। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए निर्भया हादसे को लेकर 7 जनवरी 2020 को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले ने चारों दोषियों को 20 मार्च 2020 की सुबह मौत की सज़ा दी गई। 20वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है सी नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक पुस्तक कर्म योद्धा जारी किया। तो इसका सही आंसर है सी नरेंद्र मोदी। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है केरल। सही आंसर है सी केरल। याचिका सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और अन्य राज्यों के बीच सहमति नहीं बनने पर सुनवाई का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 131 के तहत दायर हुई है। तो इसका सही आंसर है केरल। 22वां क्वेश्चन अब देख लीजिए। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया है? तो इसका सही आंसर है परवेज मुशर्रफ। ए परवेज मुशर्रफ। फैसले के खिलाफ मुशर्रफ की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया कि मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कानून के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। अब हम देखेंगे 23वां क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। सही आंसर है बी 12 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस का पहली बार वर्ष 1985 में मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। 24वां क्वेश्चन है। हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है बेन स्टोक्स को। सही आंसर है सी बेन स्टोक्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 15 जनवरी 2020 को 2019 के पुरस्कारों की घोषणा की। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को आईसीसी 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। इसी क्रम में विराट कोहली को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। और रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर चुना गया है, मतलब वनडे क्रिकेट के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पैट कमिंस को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो इनका नाम है
बेन स्टोक्स। सही आंसर है सी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चुना गया है? तो इनका नाम है एपी माहेश्वरी। सही आंसर है बी, एपी माहेश्वरी। सीनियर आईपीएस अधिकारी एपी माहेश्वरी को हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक चुना गया है। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन निम्न से किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली। सही आंसर है ए, नई दिल्ली। इस बैठक में द्वीपों के समग्र विकास कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। तो सही आंसर ए, नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया है? तो रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। सही आंसर डी, छत्तीसगढ़। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से विकसित किया गया है। इस ऐप के जरिए प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सहूलियत दी जाएगी। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार। 27वां क्वेश्चन, यह था 27वां क्वेश्चन। आप देखेंगे 28वां क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। सही आंसर है सी, लखनऊ। लखनऊ में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने स्वागत भाषण में सम्मेलन की शुरुआत किया। लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला हैं। इस सम्मेलन की थीम भी देख लीजिए, जनप्रतिनिधियों की भूमिका, जनप्रतिनिधियों की भूमिका। तो ये इस वर्ष की थीम है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? तो ये किस देश ने पारित किया है देख लीजिए। सही आंसर है इसका तिब्बत। तिब्बत पीपल कांग्रेस ने हाल ही में जातीय एकता का निवारण करने वाले एक विधेयक पारित किया है, जिसे 1 मई 2020 को लागू किया जाएगा। सही आंसर है डी, तिब्बत। 30वां क्वेश्चन देख लीजिए, रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है मिखाइल वी मिशुस्तिन। सही आंसर है ए, मिखाइल वी मिशुस्तिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मिखाइल वी मिशुस्तिन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इससे पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही आंसर है ए, मिखाइल वी मिशुस्तिन। 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 91वां स्थान। सही आंसर है सी, 51। ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप द्वारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की ओर से जारी 2019 की सूची में भारत को 91वां स्थान मिल रहा है। शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, मतलब सबसे शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शीर्ष भी कभी कभी पूछ लेता है। शीर्ष पर नॉर्वे है, भारत 51 पे है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को। सही आंसर है ए, 23 जनवरी 2020 को सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती मनाई गई। तो इसका सही आंसर है 23 जनवरी। 33वां क्वेश्चन देखते हैं अब, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार पासपोर्ट सुविधा आरंभ की? तो आरंभ किया है बांग्लादेश ने। सही आंसर है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 22 जनवरी 2020 को देश के नागरिकों के लिए पासपोर्ट सुविधा आरंभ किया। 34वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है 6 माह। सही आंसर है डी, 6 माह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत
आयोग के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने का फैसला किया। 35वां क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है सी, नाइजीरिया। ये नाइजीरिया देश है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजीरिया के राष्ट्रपति महमदाओ इसोफो ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। सही आंसर है सी, नाइजीरिया। 36वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है? तो ये चुनौती दी गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस केंद्रीय कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की मांग की गई है। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया कि भारत 2019 में एफडीआई के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है? तो इसका सही आंसर है यूएनसीटीएडी। सही आंसर है इसका ए। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएनसीटीएडी ने हाल ही में जारी वैश्विक रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल है। टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल है। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यूएनसीटीएडी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में। स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में। यह एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो मुख्यालय एग्जाम में कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। मुख्यालय इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों में से कुल कितने बच्चों को चुना है? तो ये चुना गया है 22 बच्चे। सही आंसर इसका ए, 22 बच्चे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए 12 राज्यों में से 10 लड़कियां सहित कुल 22 बच्चों को चुना गया है। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने साल 1957 में यह पुरस्कार शुरू किया था। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर ए, 22 बच्चे। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। सही आंसर है सी, स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार ने ऑस्ट्रिया में आयोजित निजी टूर्नामेंट में मेटन कप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। 40वां क्वेश्चन देख लीजिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरा ओलंपियन को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर ए, दीपा मलिक। इसमें दीपा मलिक को भी शामिल किया गया है। भारतीय खेल परिषद AICS खेल मंत्रालय की सलाहकार संस्था है, जो कि इस संस्था का गठन साल 2015 में तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। तो इसका सही आंसर है दीपा मलिक और योगेश्वर दत्त। 41वां क्वेश्चन है, भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस देश के साथ किया जाएगा? संप्रीति अभ्यास किया जाएगा बांग्लादेश के साथ। सही आंसर है सी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। 42वां क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है एम अजीत कुमार। सही आंसर है ए, एम अजीत कुमार। अजीत कुमार वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य हैं। एम अजीत कुमार। और जीएसटी का मुख्यालय जान लीजिए कहाँ है? यह है नई दिल्ली में।
43वां क्वेश्चन, नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति हुई है विनय मोहन क्वात्रा की। सही आंसर है बी, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 44वां क्वेश्चन देख लीजिए अब, भारतीय बास्केटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है मैथ्यू सत्यबाबू का। सही आंसर है ए, मैथ्यू सत्यबाबू। मैथ्यू सत्यबाबू ने साल 1967 में दक्षिण कोरिया के सियोल में, साल 1969 में बैंकॉक और साल 1970 में मनीला में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बास्केटबॉल एक टीम का खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें 2 टीमें होती हैं। बास्केटबॉल में 5 सक्रिय खिलाड़ी और 2 टीमें होती हैं। 45वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में खेल बजट के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, 2826.92 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वर्ष 2020 के बजट में सरकार ने खेल के लिए निर्धारित किए जाने वाले बजट में बढ़ोतरी की है। तो 2826.92 करोड़ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये आवंटित की गई है 3.37 लाख करोड़ रुपए। सही आंसर है बी, 3.37 लाख करोड़ रुपए। इस बार रक्षा बजट में करीब 6% की बढ़ोतरी की गई है। अब ये 3.37 लाख करोड़ हो गया है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका सही आंसर है बी, 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी? तो इसका सही आंसर है क्रिस्टीन सिंक्लेयर। सही आंसर है सी, क्रिस्टीन सिंक्लेयर। ये कनाडा की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, विश्व की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? क्रिस्टीन सिंक्लेयर। उन्होंने अमेरिकी फुटबॉलर एफ.बी. वाम्बच को 184 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा। मतलब अमेरिकी फुटबॉलर जिन्हें ज़्यादा गोल किए थे उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 49वां क्वेश्चन है, आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है? तो ये माफ़ किया गया है 5 लाख रुपए। सही आंसर है डी, 5 लाख रुपए तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2020 में 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आयकर छूट की घोषणा की गई। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्य हेतु कितने बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आवंटन हुआ है 5,958 करोड़ रुपए। सही आंसर है सी, 5,958 करोड़ रुपए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास हेतु विशेष कदम उठा रही है। सरकार की ओर से लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपए बजट की घोषणा किया गया है। अब फरवरी के क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गई है? तो ये पहुंच गई है 40वें स्थान पर। सही आंसर है ए, 40वां स्थान। ये जानकारी अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की रिपोर्ट में दी गई। इस सूचकांक में दुनिया की 53 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन किया जाता है। शीर्ष 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी हैं। पिछले साल के अनुरूप कायम है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस। 52वां क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये दिया गया है जयपुर को। सही आंसर है ए, जयपुर। यूनेस्को ने पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का औपचारिक प्रमाण पत्र सौंप दिया है।
यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने ये प्रमाण पत्र जारी किया है। जयपुर शहर की स्थापना साल 1927 में राजा जय सिंह ने की थी। 1727 में इसकी स्थापना हुई थी। 53वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है बी, वधावन, महाराष्ट्र। ये वधावन महाराष्ट्र को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र स्थित वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह पोर्ट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। 54वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अध्यक्ष किसे बनाया गया बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है सी, के पराशरन। इनका नाम है के पराशरन। केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष हैं के पराशरन। 55वां क्वेश्चन देख लीजिए अब। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है राजस्थान द्वारा। सही आंसर है ए, राजस्थान। इस अभियान का उद्देश्य बाल तस्करी, बाल श्रम एवं बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों से निपटने हेतु प्रक्रियाओं के बारे में लोगों को जागरूकता का प्रसार करना है। सही आंसर ए, राजस्थान।